और जब तक सीजीएल रद्द नहीं होगा ये प्रोटेस्ट चलता रहेगा, सरकार कुछ भी कर। जी हाँ, हम लोग सिस्टम के लिए लड़ रहे हैं, हम लोग को सरकार से कोई भी लड़ाई नहीं है। 4 साल से रामगढ़ जिले के पटेल चौक में रोक के रखी हुई है। चाहे हमारा ही कोई साथी अगर उपद्रवी होगा तो हम खुद उसको पकड़ के प्रशासन को सौंपेंगे। निकला किसी में नहीं है, निकल रहा है पैसा वाले का, जो पैसा दे रहा है उसका निकल रहा है, अदर का निकला कहाँ है? निकल रहा है अभय तिवारी के खानदान का। आज 10 अगस्त है। आज की तारीख झारखंड में बहुत अहम मानी जा रही है। ये पुराना विधानसभा है और मेरी दाहिनी ओर का जो रास्ता है यहाँ से आप नया विधानसभा जा सकते हैं। जेपीएससी जेएसएससी में रिफॉर्म्स और कई परीक्षाओं को रद्द और सीबीआई मांग को लेकर छात्रों का आज विधानसभा घेराव का कार्यक्रम है। आज झारखंड के कई जिलों से हजारों छात्र यहाँ पे जुटान होगा पुराना विधानसभा में। फिर इसके बाद ये लोग नए विधानसभा कूच करके विधानसभा घेराव करेंगे। आपको मालूम होगा कि 3 बार वार्ता हुई है सरकार और छात्रों के बीच, और लेकिन बात नहीं बनी है। सरकार की ओर से कहना है कि हमने 98% इनकी मांगों को मान ली है। बात अटकी है तो सीबीआई जांच और जेएसएससी सीजीएल को रद्द करने को लेकर बात अटकी हुई है। हम बच्चों से बातचीत करेंगे कि ये कहाँ से आए हैं, नहीं कहाँ से आए। आप कहाँ से आए हैं? हम रामगढ़ से हैं। रामगढ़ से हैं जी। क्या अभ्यर्थी हैं आप? क्या चीज का एग्जाम दिए हैं? नहीं, हमें नैतिक समर्थन है, हमारा जेएलकेएम पार्टी से हम हैं। और अच्छा, आप जेएलकेएम पार्टी से ताल्लुकात रखते हैं? हमारे देवेंद्र दा हैं और हम लोग उनके समर्थन में, और छात्रों का नैतिक समर्थन हमारा पूरा संगठन किया हुआ है। तो आपके छात्र संगठन से सरकार की कई बार वार्ता हुई है। सरकार ने 14वीं जेपीएससी, बैकलॉग 2023-25, सीआईडी न्यायिक जांच और रिफॉर्म्स पर सहमति बना दी है। बात अटकी है तो सीबीआई जांच पर। तो क्या आप लोग आज के मार्च के बाद लग रहा है कि सरकार ये मान जाएगी आप लोग के तमाम मांगों को? देखिए, छात्र जितना भारी मात्रा में एकजुटता दिखाएंगे, सरकार की कुर्सियां जब लगेगी कि अब हिलेगी तब भी वो मानेगी, नहीं तो झारखंड सरकार जो है गूंगी बहरी है। यहाँ आंदोलन कीजिए, जांच बैठा देगी, जांच चलते रहेगी, छात्र अपने कंपटीशन के लिए फिर से तैयारी में लग जाएंगे। तो भैया वो सब नहीं चाहिए, हम लोग को सीधा चाहिए कि पूर्ण तरह से रद्द कीजिए और लिखित तौर पे हमें आश्वासन दीजिए। ये सारी मांगे आप मांग रहे हैं। आप सब कोई रामगढ़ से आए हैं? आप कहाँ से हैं? हम बोकारो से हैं। आप भी जेएलकेएम से ताल्लुकात रखते हैं? नहीं, हम छात्र हैं। आप छात्र हैं। क्या एग्जाम दिए हैं आप? हम जेपीएससी का एग्जाम दिए। जेपीएससी कौन से दिए थे? 14वीं जेपीएससी दिए थे। तो क्या लग रहा है, 14वीं जेपीएससी तो रद्द करने के लिए मान गई है सरकार अभी, लेकिन अभी तक तो लिखित कोई सरकारी वेबसाइट से नहीं है। मतलब जो मंत्रियों का डेलीगेशन था उन्होंने कहा, तो बात जो अटकी है सीजीएल रद्द करने और सीबीआई जांच की बात में अटकी है। तो सीबीआई जांच भी होनी चाहिए। जो करप्ट लोग है इतना आसानी से पेपर बेच देता है। सीआईडी और न्यायिक जांच पे विश्वास नहीं है? नहीं, सीआईडी पे एकदम विश्वास नहीं है। फिर बात वही हो गया कि दूध का रखवाला बिल्ली कर रही है। सरकार ने तो ये भी कहा ना कि अगर जहाँ पे बात पैसे की लेन देन की है तो वहाँ पे ईडी को भी इन्वॉल्व कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि ईडी तो केंद्र की एजेंसी है। तो सरकार ये नहीं बोल रही है कि हम केंद्र की एजेंसी को नहीं करेंगे, ईडी को भी इन्वॉल्वमेंट करने की बात आ रही है। केवल बोलने से कैसे मान लें? कैसे केवल बोल दे रहे हैं तो कैसे मान लें? आप लोग लिखित में चाहते हैं? हम लोग लिखित चाहते हैं और ये भी चाहते हैं कि आगे जो आगामी जितनी भी परीक्षाएं हैं वो जो है निष्पक्ष तरीके से होना चाहिए। ये नहीं कि बस आज आंदोलन किए फिर जो अगला परीक्षा होगा इसी चीज का शिकार होगा। हम लोग बार बार एक ही लड़ाई नहीं लड़ेंगे। इसका मतलब आपकी लड़ाई सरकार किसी भी की हो, आपको सिस्टम से लड़ना। हम लोग सिस्टम से लड़ रहे हैं। हम लोग का लड़ाई सरकार से नहीं है, और सरकार सिस्टम को सुधारने हाँ के लिए। जी हाँ, हम लोग सिस्टम के लिए लड़ रहे हैं। हम लोग को सरकार से कोई भी लड़ाई नहीं है। कहाँ से हैं? हम बोकारो जिला से, गोमिया से। हाँ जी। आज मतलब यहाँ जब आ रहे थे आप लोग बस उससे आए हैं, कैसे आए हैं? भैया बहुत तकलीफ, बस से आए हैं। 4 में से 2 बस का 2 आदमी भाड़े नहीं दिए, बोले भैया नहीं दे पाएंगे भाड़ा, 50 स्टूडेंट साल है। से रामगढ़ जिले के पटेल चौक में रोक के रखी हुई है, अभी तक नहीं आए हैं? नहीं आए। कैसे फिर आएंगे बच्चे? अपना अपना व्यवस्था करके। देखिए, बच्चों को अपने पढ़ाई के प्रति जुनून है और छात्रों को सहयोग के प्रति जुनून है, तो पैदल भी आ जाएंगे। रामगढ़ से रांची बहुत बड़ा डिस्टेंस नहीं है, 25 किलोमीटर। एकदम देख रहे हैं सर कि यहाँ लोग शांति रूप से प्रोटेस्ट चल रहा है। इस देखिए, एक चीज आप लोग आश्वासन दीजिए, एक चीज आप लोग आश्वासन दीजिए। लगातार आप लोग कह रहे हैं ये प्रोटेस्ट शांतिपूर्ण होगा, अगर कुछ उपद्रव होता है तो उसे आप लोग चिन्हित करिएगा उन लोगों को। एकदम चिन्हित करेंगे, प्रशासन के हाथ में सौंपिए। एकदम प्रशासन के हाथ में हम लोग सौंपेंगे और हम लोग खुद उसको साइड करेंगे भीड़ से, क्योंकि हम लोग नहीं चाहते हैं कि जो शांतिपूर्ण से हमारा जो प्रोटेस्ट चलेगा उस पे किसी तरह का
कोई हनन। बीच में हनन हो। उसके लिए देखिए हम लोग मोबाइल भी फुल चार्ज करके आए हाँ। हैं। चाहे हमारा ही कोई साथी अगर उपद्रवी होगा तो हम खुद उसको पकड़ के प्रशासन को सौंपेंगे। लेकिन प्रशासन को भी इस चीज का आश्वासन देना होगा कि छात्रों का इतना सा भी बाल बाका नहीं होना चाहिए। कोई उपद्रव करेगा तो आप लोग खुद जी हाँ, हम लोग खुद देंगे। उसके लिए पुलिस प्रशासन की कोई आवश्यकता भी नहीं है। और जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि कोई तार भी लगाने की जरूरी नहीं था। बांग्लादेश जो है ये तो प्रोटोकॉल है जो मतलब मान रहा है कि ये सब तो फिर लोकतांत्रिक व्यवस्था में सारी चीजों को देखना पड़ता है। आप लोग खुद कह रहे हैं, आश्वासन दे रहे हैं कि कोई उपद्रव नहीं हो। देखिए ये झारखंड के छात्र हैं, ये लोग कह रहे हैं कि हम लोग आंदोलन शांतिपूर्ण करेंगे, कोई उपद्रव नहीं होगा, हमारी लड़ाई जो है सरकार से नहीं सिस्टम बदलने से लड़ाई है। और भी कई छात्र यहाँ पर एक साथ जुट रहे हैं और आशंका जताई जा रही है कि लाखों की संख्या में यहाँ पर स्टूडेंट्स पहुंचेंगे और नया विधानसभा में कूच करेंगे। आप लोग कहाँ से हैं? गोड्डा से। गोड्डा से। परीक्षा दी है? कौन सा परीक्षा दी? CGL भी दिया है और इसमें JPSC वाला दिया है, JPSC बैकलॉग भी दिया है और एक्साइज कांस्टेबल भी दिया है। मतलब आप सारी परीक्षा दे रहे हैं? सिर्फ हम झारखंड का ही निकला तैयारी- कितना में? निकला किसी में नहीं है। निकल रहा है पैसा वाले का, जो पैसा दे रहा है उसका निकल रहा है। अदर का निकला कहाँ है? निकल रहा है अभय तिवारी के खानदान का, क्योंकि सारा गोड्डा पुड़ैया हाट से ही तो पकड़ा है। जी जी, वही तो हम बोल रहे हैं कि अभय तिवारी के खानदान का निकल रहा है, क्योंकि उसी के घर में तो सरस्वती माँ का वास है। बाकी तो किसी के घर में है नहीं, कोई लड़का पढ़ने वाला नहीं है। सिर्फ एक अभय तिवारी का पूरा खानदान ही पढ़ने वाला है और उसको बचाने वाला जितना भी हमारे अभी शासन में है वो उन लोगों के घर से है, क्योंकि उनका कल जैसे सरकार की छात्रों के साथ लगातार वार्ता हो रही, आप लोग भी खबरें देख रहे होंगे। सरकार ने 14वीं JPSC बैकलॉग 23-25 और DDPL को लेकर जांच और भी कई तमाम मांगे रिफॉर्म्स को लेकर भी सहमति बनाई है। बात जहां फंस रही है वो CGL रद्द करने की अगर सरकार का कहना है ये तो हाईकोर्ट के वर्डिक्ट के अनुसार सारी चीजें हुई हैं, इसमें CID आपराधिक मामलों में जांच करेगी और ED पैसे के लेन देन के मामले में जांच करेगी। तो फिर क्यों आप लोग CBI जांच में डटे हुए हैं? क्या भरोसा नहीं है ED और CID पे? सुप्रीम कोर्ट का एक टाइम पीरियड था 6 महीने का CID को जमा करना है। क्या अभी तक जमा किया है? पहली बार जब CID गठित हुआ था उसको आप आधे इन्वेस्टिगेशन में क्यों बदल दिए? ये आपका, और जब आपको लग रहा है कि कुछ हुआ ही नहीं है, सिंपल सी है, तो आप CBI जांच क्यों नहीं करा रहे हैं? आपको क्या दिक्कत है? CGL को लेकर आप लोग की मांगे क्या है? CBI जांच? CBI जांच सबसे पहले रद्द कीजिए और तुरंत CBI जांच हो और उसका जो इन्वेस्टिगेशन हो 3 महीने के अंदर, 90 दिन के अंदर। इसके अलावा कुछ नहीं है। और जब तक CGL रद्द नहीं होगा ये प्रोटेस्ट चलता रहेगा, सरकार कुछ भी कर। तो मतलब ये जितने लोग दिख रहे हैं मुझे, अधिकतर लोग जो है CGL के ही अभ्यर्थी ज्यादा है। और झारखंड का हर वो स्टूडेंट है जो झारखंड का तैयारी कर रहा है। क्या अभय तिवारी के बारे में क्या? अभय तिवारी मध्य प्रदेश का रहने वाला है। वहाँ के वहाँ का लैंग्वेज, वहाँ का संस्कृति उसको पता होगा, लेकिन वहाँ वो नहीं निकाल पाता है। झारखंड की हर एग्जाम वो निकाल लेता है और उसके रिलेशन वाला यहाँ निकाल देता है। इससे स्पष्ट पता चलता खबर आई है कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का भी एग्जाम निकाल लिया है। तो क्यों इतना टैलेंटेड है UPSC क्यों नहीं निकाल लेता है? और मध्य प्रदेश में एक चपरासी क्यों नहीं निकाल लेता है? झारखंड में ही क्यों सारा एग्जाम निकाल लेता है? इसका मतलब है ऑटोमेटिक कि इसमें करप्ट हो रहा है। और उसके रिलेशन वाला भी झारखंड के बारे में क्या जानता है यहाँ के बारे में? देखिए धीरे धीरे जो है छात्र अभ्यर्थी झारखंड के तमाम जिलों से यहाँ पर जुट रहे हैं और ये लोग अब कुछ देर बाद नए विधानसभा की ओर कूच करेंगे, नए विधानसभा का घेराव करेंगे। नए विधानसभा की ओर जाने वाले रास्ते के पर भी हम आपको ले चलेंगे। तमाम सुरक्षा की व्यवस्था किए गए हैं, बैरिकेडिंग लगाए गए हैं और ये छात्र जो है आज इनका बहुत बड़ा प्रदर्शन है, विधानसभा मार्च है। लेकिन एक बात है, इसमें इनका कहना है कि हम शांतिपूर्ण मार्च करेंगे। अगर इनके आंदोलन में कोई और उपद्रव मचाता है तो ये उन्हें खुद चिन्हित करेंगे और प्रशासन के हवाले करेंगे। छात्रों का कहना है कि हमारी लड़ाई सरकार से नहीं है, हम सिस्टम बदलने निकले हैं और जब तक ये सिस्टम नहीं बदलेगा हम लोग का आंदोलन जारी रहेगा। आगे और तमाम अपडेट हम आज की लेकर आपको देते रहेंगे। प्रभात खबर झारखंड से जुड़े रहिए। मेरे साथ मेरे साथी हेमंत, मैं अरविंद सिंह, शुक्रिया। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।